Assalamu alaikum. Today my topic is graph of the linear fractional equations. Fractional equations का मतलब क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर टर्म फ्रैक्शन में हो। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा दिया गया है x प्लस 2/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 है ये। हमें यहाँ पर ये टर्म फ्रैक्शन में दी गई है, इसे हम इसको कहते हैं फ्रैक्शनल इक्वेशन। अब सॉल्व कैसे करेंगे हम? यहाँ से हम वैल्यूज एक्स एंड वाई की किस तरह फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर इस वीडियो में हम ये सीखते हैं। लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2/5 प्लस वाई, तो y को हम यहीं पे रहने देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड पर y रहेगा और लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 6। जो ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन पार्ट जो है ये चला जाएगा दूसरी साइड पे। हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगी इसकी साइन माइनस 6 माइनस x प्लस 2/5। इस तरह हमने इस इक्वेशन को अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद हमने इसमें वैल्यूज डालनी है। लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, अब पहली बात के यहाँ पर हमने वैल्यू क्या डालनी है। वैल्यू यहाँ पर ऐसी डलेगी जिसको 2 में प्लस करने पर हमें मिलने वाला नंबर 5 के टेबल में आता हो। मैं पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जब भी हमें यहाँ इस तरह से डिवाइड करके मिलता है, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा होता है, तो टेबल हमेशा डिनोमिनेटर का पढ़ना होगा, यानी ऐसा नंबर डालना है जिसको इसमें प्लस करने पर नंबर 5 के टेबल में आता हो। तो कैसे डालेंगे हम? यहाँ पर क्या वैल्यू डालेंगे? अगर हम यहाँ पर 1 डालते हैं तो 1 तो प्लस 2 3 फैक्टर टेबल में नहीं आता। हम यानी क्या डालेंगे? 2 डालते हैं, 4 भी फैक्टर टेबल में नहीं आता। अब क्या 3 से चेक करेंगे। 3 प्लस 2 क्या हो जाता है? 5 1 जा 5, हमारा नंबर 5 से कैंसिल हो रहा है। लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 की सूरत में y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 प्लस 2/5 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आ गया 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 इट मीन्स इट इज इक्वल टू 5, यानी हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 3 and 5। इसके बाद लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, अब सेकंड वैल्यू हम क्या डालें कि हमारे पास यहाँ पर 5 से वो कैंसिल हो जाए। 5 1 जा 5 तो हमने चेक कर लिया, हमारा ये हो गया है। अब 5 2 जा क्या होता है? 10। 5 2 जा 10, यानी हमें यहाँ पर ऐसा नंबर डालना है जिसको 2 में प्लस करने पर हमारे पास 10 आए। तो क्या डलेगा? 2 में हम क्या प्लस करेंगे? 8। जब 8 को हम प्लस करते हैं तो हमारा ये हो जाता है 10 और 5 से वो कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 8 लेने पर y इज इक्वल टू 6 माइनस 8 प्लस 2/5 इक्वल टू 6 माइनस क्या हो जाएगा? 10/5। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आता है 6 माइनस 2, यानी क्या आ रहा है? 6 माइनस 2 4। ऑर्डर्ड पेयर क्या मिल गया हमको? 8 and 4। दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, हमने 2 वैल्यूज तो पॉजिटिव ले ली, अब इस बार हम वैल्यू लेंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए क्या देखेंगे हम यहाँ पर? वही वाली बात कि हमारा नंबर यहाँ पर सॉल्व करने पर 5 के टेबल में आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर -1 लेते हैं तो -1 2 से जब 2 प्लस 2 होगा तो हमारा आएगा 1 तो नहीं आता फैक्टर टेबल में, अगर -1 नहीं ले सकते। -2 फिर हम चेक करेंगे -2 को, तो जब यहाँ पर हम डालेंगे -2 तो उस सूरत में -2 और +2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी y इज इक्वल टू 6 माइनस, और ये -2 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है +2/5 क्या हो जाएगा? इस तरह से
ये -2 है, ये बात याद रखनी है। मैं साइन को एक्सप्लेन कर दूं, ये माइनस साइन बाहर लगी हुई है कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं होनी, क्योंकि एक्चुअली ये माइनस साइन इस पूरे फ्रैक्शन की साइन है, ये इस टर्म की सिर्फ नहीं है, मतलब इस टर्म से बाहर नहीं लिखी हुई, इस पूरे फ्रैक्शन की साइन को ये माइनस साइन शो कर रही है। लिहाजा 6 माइनस साइन का 2 और ये +2 क्या हो जाएंगे 0, लिख देंगे हम 0/5, यानी क्या हो जाएगा 6 - 0 इट इज इक्वल टू 6। ऑर्डर पेयर हमारा क्या बना -2 एंड 6। ये हमने थर्ड ऑर्डर पेयर मालूम कर लिया। अब इसके बाद फोर्थ मालूम करने के लिए हम लिखेंगे, अब हमने वैल्यू डालनी है कि x इज इक्वल टू -2 के बाद मजीद हम चेक करेंगे, इसी तरह से हम -3 से चेक करेंगे, -4, -5, -6, -7 डालने पर क्या हो जाएगा कि जब 2 में से माइनस करेंगे -7 को तो हमारा कैंसिल हो रहा है 5 से, लिखेंगे हम -7, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस, लिखेंगे अब हम 6 -7 +2 अपॉन बताएंगे अपॉन 5 इज इक्वल टू 6 माइनस, अब ये -7 +2 साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होती है, ये बात हम जानते हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर -5 अपॉन 5 क्या हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ पर लाइन नहीं डलनी थी, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, ये कैंसिल हो गए, हमारे पास आ रहा है 6 -1, 6 -1, इसका मतलब क्या हुआ 6 और माइनस माइनस प्लस, 6 + 1, 6 + 1 माइनस माइनस, अब यहाँ पर जब ब्रैकेट हम खोलेंगे साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 + 1 यानी क्या 7, यानी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ रहा है इस केस में -7 एंड 7, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब इनका हम बना देंगे टेबल। अब इसका हम टेबल बनाएंगे तो हम लिखेंगे x y, फिर इसके बाद फर्स्ट x इज 3, ये लिखा हुआ 3 5, सेकंड हमारे पास ऑर्डर पेयर है 8 एंड 4, थर्ड -2 एंड 6 एंड -7 + 7, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का टेबल हो गया। और इस इक्वेशन हमारी कौन सी है, मैं इक्वेशन में से आगे लिख देती हूँ कि ये हमारी इक्वेशन बन रही है x + 2 अपॉन 5 + y इज इक्वल टू 6, ये इसका हमने टेबल बनाया है। अब इसके बाद हमने लेनी है नेक्स्ट इक्वेशन, जो कि क्या है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 में क्या कहा जा रहा है 2x - y इज इक्वल टू 12, इसको भी हम पहले अरेंज कर देंगे। किस तरह से अरेंज करेंगे हम इसको, हम लिखेंगे -y, बल्कि माइनस लिख देंगे हम 2x - 12 इज इक्वल टू -y की साइड चेंज कर देंगे ताकि वो प्लस हो जाए। इसको प्लस करने के लिए हमने क्या करा, y को हम ले गए राइट हैंड पर और 12 को हम लेकर आ गए लेफ्ट हैंड पर। अब दोनों साइड्स इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी क्या बताएंगे हम y इज इक्वल टू 2x - 12। इस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन अरेंज कर दी। अब वैल्यूज हमने डालनी है, लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, अब क्या वैल्यू डालें हम कोई भी यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं। स्टार्ट जैसे हम करते हैं इसको माइनस बल्कि माइनस हो जाए 12, हमारा ऑलरेडी माइनस साइन में है ही, ऐसा हम प्लस में वैल्यू डालेंगे। अगर हम डालते हैं 1 डालने पर हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 2 × 1 -12 इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 - 12 इट मीन्स -10, हमारा -10 बन रहा है, यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया 1 एंड -10।
इसी तरह से when x इज इक्वल टू 2, हमने 2 डालना है, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 माइनस 12, इट मीन्स माइनस 8। आ गया हमारे पास 2 एंड माइनस 8, 2 एंड माइनस 8, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पेयर आ गया। इसी तरह when x इज इक्वल टू 3, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 माइनस 12, इट मीन्स माइनस 6। So ordered pair is 3 and minus 6. When x is equal to 4, अब 4 लिखेंगे हम, तो इस तरह से मिलता है हमें y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4। ऑर्डर्ड पेयर इज 4 एंड माइनस 4। हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होते हैं। एक्चुअली हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए 4 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होते हैं, हमने यहाँ पर वो मालूम कर लिए। अब हम इसका टेबल बना देंगे, लिखेंगे हम एक्स वाई। अब हमने ये ऑर्डर पेयर लिखने हैं, 1 माइनस 10 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकेंड 2 माइनस 8, थर्ड 3 माइनस 6, फोर्थ 4 माइनस 4। तो इस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन का भी टेबल बना लिया। इक्वेशन लिख देंगे हम यहाँ पर, जो कि है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों टेबल्स को देखते हुए हमने अब अपना क्या मालूम करना है, अब क्या बनाना है, अपना ग्राफ। अब ग्राफ प्लॉट, हम ग्राफ की तरफ आ जाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में, कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हम अपने पेज जो ग्राफ पेपर होता है इसके हाफ पर बना लेते हैं। मतलब ये कि वर्टिकली हाफ हमारा वाई एक्सेस और हॉरिजॉन्टली हाफ हमारा एक्स एक्सेस। इस तरह से अपने ग्राफ पेपर को हमने हाफ हाफ कर लिया कि हाफ राइट हैंड पर हमारे पास बन रहे हैं 8 बिग स्क्वायर्स बन रहे हैं, राइट हैंड पर भी और लेफ्ट हैंड पर भी। इसी तरह से अपवर्ड हमारे y एक्सिस पर 10 बन रहे हैं बिग स्क्वायर्स, और डाउनवर्ड भी हमारे 10 ही बिग स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो इस तरह हम इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। अब इसके बाद बात आती है स्केल की, कि हम यहाँ पर स्केल क्या चूज़ करेंगे। अब स्केल के लिए जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, हमेशा हम रेंज देखते हैं कि हमारे इसमें टेबल में जो x और y की वैल्यूज आई हैं उनकी क्या रेंज है। तो यहाँ पर x एक्सिस के लिए, यानी x पर हमारी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है 8, और इधर भी सेकंड इक्वेशन की लिए भी हमारे पास जो आ रही है ग्रेटेस्ट वैल्यू, वो भी हमारे पास मतलब 8 के अंडर ही आ रही है। और जैसा लिख देंगे यहाँ पर, बता देंगे स्केल में ऑन x एक्सिस 5, क्योंकि 8 आ रही है ना, क्या है हमारे पास यहाँ पर, तो 0 जानते ही हम, इसको तो हम 0 कहते हैं। यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा पूरा बाउंड्री बना रहा है, लेकिन हम यानी इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हम ले सकते हैं ऑन x एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू, लिख देंगे हम 1 यूनिट। ये हमारा 1 यूनिट हो गया। अब y एक्सिस पर हम चेक करेंगे, y एक्सिस पर हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो y पर हमारी यहाँ पर इसमें 7 आ रही है इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं हमारी ग्रेटेस्ट 10 बन रही है। साइन को अभी निगलेक्ट कर देंगे, तो ये 10 यानी हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है 10। हमें 10 तक की मार्किंग करनी होगी। अब मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पर पता है क्या 0, ये हमारा बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9 एंड 10, ये हमारा बाउंड्री पर आ रहा है, इट्स ओके। हम यानी कि यहाँ पर भी क्या ले सकते हैं, y एक्सिस पर भी हम लिखेंगे कि ऑन y एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। इधर भी हम इस तरह से बता देंगे। हमने स्केल चूज कर लिया। अब काम बहुत आसान है, लिखना है हमें क्या, यहाँ पर 1 मार्किंग शुरू हो जाएगी। अब स्केल के बाद बात आती है मार्किंग की। 4 5 6 7 एंड दिस इज द 8। इस तरफ हमने लिखने हैं नेगेटिव में नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and -8. Now upward 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the 10. Downward -1 -2 -3 -4 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and the -10। मार्किंग कर दिया हमने। इसके बाद अब हमने जो टेबल बनाया है इससे हम अब ये पॉइंट्स इस पर प्लॉट करते जाएंगे। दिया जा रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर 3 है पॉजिटिव का और वाई एक्सिस का 5 है। तो लिख देंगे हम यहाँ से 3 और जाएंगे हम ऊपर 5 तक, यानी 0 से राइट हैंड पर 3 और ऊपर हम गए। ऊपर कितना चढ़ना है हमने, यानी एक तरह से कितना जाना है 5 तक के। तो ये हमने मार्क कर दिया, सर्कल अंडर सर्कल कर देंगे और लिख देंगे इसका ऑर्डर्ड पेयर 3 and 5। सेकंड दिया गया 8 and 4। सेकंड हमारा 8 एक्स एक्सिस का 8 और वाई एक्सिस का आ रहा है हमारा 4। लिख देंगे हम यहाँ पर इसको पॉइंट लगाकर ऑर्डर्ड पेयर 8 and 4। नेक्स्ट एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का 6। It means here we will mark it -2 and 6. After this fourth हमारे पास है x एक्सिस का -7 और y एक्सिस का +7, यानी कि यहाँ पर मार्क करेंगे -7, ठीक है, एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस, ये हमने कर दिया। अब हमने इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ये हमारे तमाम पॉइंट्स कोलिनियर हों। कोलिनियर यानी सब एक ही लाइन पर आते हों, जैसा कि हम इसमें भी देख रहे हैं। अभी हमारे तमाम पॉइंट्स सब ज्वाइन हो रहे हैं, यानी हमने बिल्कुल सही इक्वेशन सॉल्व की है। इसका हमने बिल्कुल सही, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा देंगे और लगा देंगे इधर हम एरो, इधर भी बना देंगे हम एरो। इक्वेशन जो हमारी है यहाँ पर उस पर मेंशन करेंगे x + 2 अपॉन 5 + y = 6। यह हमारी इक्वेशन हो। अब हम डिस्कस करना है हमने सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन इसका हमारे पास टेबल है। टेबल हमारा जो बना हुआ है वो टेबल क्या है कि ये रहा। अब इसके हमने जो है प्लॉट करने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो लिखेंगे हम एक्स एक्सिस का 1
और y एक्सिस पर आ रहा है -10, यानी यहाँ पर बिल्कुल नीचे। यहाँ मार्क कर देंगे, हम लिख देंगे 1 एंड -10। फिर x एक्सिस का 2, x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का -8, इट मीन्स हेयर। ओके, लिख देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया 2 एंड -8। फिर इसके बाद है x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का -6, यानी यहाँ पर। तो ये भी हमारा मार्क हो जाएगा 3 एंड -6। फोर्थ हमारा है x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का -4, यह हमने इस पर मार्क कर दिया। अच्छा, अब ये हमारा आ गया 4 एंड -4। इसको हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर रहे हैं हम, तो ज्वाइन करते वक्त बिल्कुल मत घबराइएगा कि हम क्या हो कि ये 1 2 3 4 तो हमारे यहीं पे ही पेयर ख़त्म, ऑर्डर पेयर ख़त्म हो गए और लाइन हमारी इंटरसेक्ट नहीं हो रही। डोंट वरी, कोई बात नहीं। हम देख रहे हैं कि आगे मैंने स्केल लिया है, तो इस स्केल से जब मैं रख रही हूँ तो ये आगे जो इक्वेशन हमने ली हुई है, पहले की लाइन ड्रॉ करी हुई है, तो उसका जो एक पॉइंट है वो इसमें आ रहा है। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हो गई ज्वाइन। क्लियर है? ये हमारी बन गई। इसके बाद यानी हमारे पास आ रहा है इसका सॉल्यूशन सेट। यहाँ से एक्स एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से हम ड्रॉ करने लगे हैं वाई एक्सिस पर, जो कि क्या शो करेगा, इसका मतलब है कि हमारी जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ आ रही हैं, अब हम उनको बताने लगे हैं, यानी हम सॉल्यूशन सेट दे रहे हैं अब एक्चुअली। और इसकी इक्वेशन मैं लिख दूंगी पहले। इसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन बन रही है 2x - y = 12। ठीक है ना? ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक यहाँ से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर और एक हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। क्यों ड्रॉ करा? क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही होती हैं दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशन की लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन सेट। लिख देंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है हमारे पास, एक्स एक्सिस से 8 और वाई एक्सिस से 4। ठीक है, अब यही हम यहाँ पर भी बता देंगे। आंसर लिख देंगे हम इसका कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8 एंड 4। इस तरह हमने फ्रैक्शनल इक्वेशंस का लाइन फ्रैक्शनल इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा इस वीडियो में। Clear है? This is the answer. I hope you will understand it. It's very easy, not difficult. Okay, Allah Hafiz.